दिल्ली में भी बारिश जो है वो लगातार कल से हो रही है और मंडियों में जो है इसका क्या असर पड़ेगा, आवकें कम होंगी तो रेट पे क्या असर पड़ेगा, इन सब तमाम विषय हैं, इन सब पे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ लहसुन जो है इजिप्ट और चाइना का क्या रोल है लहसुन में, और लहसुन के भाव आने वाले वक्त में कहाँ जाएंगे, अभी क्या है, तमाम जितने भी सवाल हैं किसान भाइयों के, इन सब सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ सुशील गर्ग जी हैं। सुशील जी, बहुत दिनों बाद बातचीत हो रही है, बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पे। कैसे देख रहे हैं अभी लहसुन के व्यापार को? देखो, पहले तो मैं आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं बाहर गया हुआ था, जैसे मैं यहाँ पहुँचा कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और बात करूँ आज की, पहले आवक की। आवक टोटल 20 गाड़ी हैं, जिसमें 10 गाड़ी हिमाचल की हैं, 4 गाड़ी पंजाब की हैं, 2-3 गाड़ी अपना एमपी वगैरह या यूपी की मिला के, टोटल मिला के 20 गाड़ी के लगभग है। और बात करें कि भाई रेट क्या चल रहे हैं, मानसून को देखते हुए बताइए कि व्यापार का क्या हिसाब किताब है? नहीं, मानसून को देखते हुए मैं आपकी जानकारी में चीज़ डाल देता हूँ। जैसे कि एल नीनो का असर अगर रहा, बरसातें कम रही, मानसून कमज़ोर रहा एमपी वगैरह में, तो एमपी में जो लहसुन लगने वाला था ज़्यादा, वो कम लगेगा बरसात अगर नहीं होती तो। अब उसका फ़र्क ये होगा कि जो बीज के लिए लहसुन किसान ने रोक के रखा है, अगर सपोज करो किसान ने, किसी ने 20 कट्टे रखे हैं बीज बिजाई करने के लिए, और वो उस समय उसके बरसात नहीं होती तो 10 ही कट्टे लगा पाएगा। तो 10 कट्टे अगर किसी किसान के पास बचते, वो मार्केट में ही बढ़ेगा, तो इसका मतलब मार्केट में माल ज़्यादा आएगा आखिर माह के। तो उसका असर ये होगा कि जो हम संभावना तेज़ी की लगाए बैठे हैं, उस तेज़ी की संभावना पर थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। अगर हमें कहें कि मानसून बराबर आता, एल नीनो का असर कोई नहीं आता खेती बाड़ी पे, तो इसका मतलब हमारा बीज बराबर लगेगा। माहौल को देखते हो सकता है बीज थोड़ा ज़्यादा भी लगे, और अगर ज़्यादा बीज लगता है तो किसान के पास वैसे ही माल थोड़ा कम रहेगा, तो उससे हमको आगे आने वाले समय में जो है ना, मार्केट में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। ये क्या उम्मीद लगाया जाए, तेज़ी या नहीं? अभी तो एल नीनो का पूरा असर नहीं कह सकते हम, कि अभी तो मानसून कितने दस्तक दी है मात्र, अभी तो कितना इसका इफेक्ट डालेगा कितना नहीं है। अब मानसून का इफेक्ट अगर ज़्यादा पड़ेगा कि नहीं आता, तो एल नीनो का असर अगर ज़्यादा रहता है तो नेफली बात है कि भाई जो तेज़ी का रुख हम देखे बैठे हैं, वो तेज़ी का रुख नहीं रहने वाला। अगर एल नीनो का असर नहीं होता तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाला समय लहसुन में भी तेज़ी का रहेगा। अच्छा, विदेशी बाज़ार जैसे चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, क्या अपडेट है इन सब? नहीं, अपडेट तो ये है कि इजिप्ट का माल तो बॉम्बे भी उतरा है, गुजरात भी उतरा है, और टेलीफोन तो हमारे पास भी आए थे कि भाई हम आपके पास माल लेके आ जाएं क्या। हमने फ़िलहाल मना कर दिया, क्योंकि अभी यहाँ पे ना तो देसी माल है, एसी कंटेनर का माल आ रहा है इजिप्ट का। दूसरी बात कि हमारे माल के सामने वो नहीं चल पाएगा इतना, तो वो भी 160-170 तक बिक रहा है माल तो इजिप्ट का। लेकिन थोड़ा बहुत आया तो उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर क्वांटिटी में आएगा तो फ़र्क पड़ेगा, अभी तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना दस्तक दे रहा है, आपका बांग्लादेश और आपका नेपाल में भरपूर चाइना उतर रहा है, नई क्रॉप वाला। वो कैसे एंट्री अगर कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में एंट्री हमारा लहसुन हो जाए। अगर चाइना का लहसुन इंडिया में एंट्री हो जाएगा, उसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, जिसके हमारे किसान भाइयों को और व्यापारी भाइयों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस चाइना के नए क्रॉप का बातचीत हम लोग कर रहे थे कि नए क्रॉप उसका आने वाला है, वो एंट्री कर, वही क्रॉप जो है एंट्री कर गया क्या? नहीं, अभी इंडिया में तो नहीं एंट्री गया। अरे कहीं एक आध गाड़ी कहीं आ गई हो तो उसका कुछ जानकारी नहीं है। पुराना पीछे आया था मार्केटों में, लेकिन अब पुराना तो नहीं है। लेकिन नई क्रॉप का लहसुन मेरे पास भी टेलीफोन है, तो मैं तो मना कर दिया कि भाई मैं चाइना का लहसुन जो भी नंबर 2 में आने वाला उसका व्यापार नहीं करूंगा। अगर हमारी भारत सरकार उसको परमिशन देती है और उसके कस्टम भरने के बाद जो माल आता है उसका व्यापार मैं करूंगा। मैं तो अपनी पार्टी को ये बोल रहा हूँ। और कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, ये तो किसी से छुपा पता नहीं है, माल तो बड़ा आता ही इंडिया के अंदर। लेकिन इस बार सुनने में ये भी आया है कि बॉर्डर के ऊपर कुछ सख्ती देखी जा रही है पिछले कई सालों के हिसाब के मुकाबले देखते हुए। जितना माल पिछले आया था, जितनी उतने साल सख्ती नहीं थी, इस साल कुछ सख्ती देखी जा रही है। सरकार किसानों को लेकर सचेत है। हाँ, तो हो सकता माल कम आए, लेकिन माल वहाँ पे अब बहुत पड़ा है, माल आने के लिए तैयार बैठा है। 180-90 की वो पड़ते हैं आने के बाद। हमारा लहसुन इस टाइम पे अगर हिमाचल की बात करें, क्योंकि कंपेरिजन होता है हिमाचल और चाइना, हाँ, हिमाचल का लहसुन हमारा ऊंचे में 200 तक बिक रहा है। अगर वो लहसुन आ गया
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हमारे जो हिमाचल का किसान है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, उसको नुकसान ना उठाना पड़े। सरकार को ये करना चाहिए कि वो माल किसी भी प्रकार से भारत में एंट्री ना होने पाए। लेकिन चाइना का माल अभी भी पूर्वोत्तर राज्यों में आ रहा है, पूर्वोत्तर में आ रहा है। अपना मणिपुर, इम्फाल, इधर की वगैरह साइडें ले लो ना, तो वहाँ पे आ रहा है चाइना। तो वहाँ भी क्या, मैं अगर जो लहसुन इधर से MP से दूसरी जगह से वो उस साइड में जाना चाहिए था, वो उस मात्रा में लहसुन नहीं जा रहा। अगर वो लहसुन वहाँ पे आने से ब्रेक लग जाए, पूर्वोत्तर में भी लहसुन ना आए, तो हमारे लहसुन को और तेज़ी की रफ्तार की गति मिलेगी। तो मेरा कहना यह है कि उधर भी सरकार से, भारत सरकार से निवेदन है, और जो भी वहाँ की सरकारें हैं, राज्य सरकारें भी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो जो अपनी एजेंसी है उनको अलर्ट करें और वो माल हमारे देश में ना आए। उससे हमें डबल नुकसान होता है। एक तो हमारे किसान भाइयों को नुकसान है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो राजस्व हमारे को मिलना चाहिए, जो हमारे को कस्टम मिलना चाहिए, उसका भी भारत सरकार को नुकसान है। लगभग 15 दिनों के बाद बातचीत हो रही है। लहसुन में और क्या अपडेट हैं अगर हम ओवरऑल बात करें, क्योंकि पहले जो है 10 रुपये 20 रुपये का जो इजाफा हुआ था, अभी जो है 10-15 रुपये की जो गिरावट है वो भी देखी गई है। तो क्या लगता है किस स्तर तक जो है बाज़ार लहसुन इस साल करेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्टॉकिस्ट का तो माल है और कुछ किसानों का तो माल है, वो तेज़ा मंदी का रुख करेंगे। उन्होंने तेज़ी बनाने की कोशिश की थी पीछे, कुछ तो बरसातें शुरू हो जाती है तो तेज़ी बनती है, कुछ तो ये होता है। अभी बिजाई का समय, असल में बिजाई के लिए माल तैयार किया जा रहा है। बिजाई का समय आने वाला है लहसुन का, 2 महीने, 1-1.5 महीने के बाद। उस टाइम तो तेज़ी का बनने का रुख रहेगा। लेकिन जो अभी तेज़ी बनाई गई थी स्टॉकिस्ट के द्वारा, वो तेज़ी में जो बिक्री सेंटर माल पहुंचा, तो उनको सपोर्ट नहीं मिला। तो उस सपोर्ट ना मिलने के कारण तो फिर वहाँ की मंडियों में जो रेट पिछले 2 हफ्ते से तेज़ी का रुख देखने को मिला था, 25 से 30 रुपये किलो के तेज़ी देखी गई थी, वो घटकर 10 रुपये की मार्केट में स्थिर है। यानी कि देखा जाए तो अब से 15 दिन पहले के मार्केट जो थे उसमें 10 रुपये की तेज़ी तो बरकरार है। लेकिन मैं कहूँ जो 25 से 30 रुपये बढ़ गए थे, वो 15 से 20 रुपये डाउन गया फिर। तो कुल मिला के अभी क्या स्थिति देखते हुए किसानों के लिए क्या सलाह दीजिएगा? नहीं, किसानों को सलाह दूँगा, समय बहुत है आपके पास, 7 महीने का समय है, घबराने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं है घबराने की। आप थोड़ा थोड़ा लहसुन निकालते चलें। लहसुन निकल भी बहुत गया, निकला भी तेज़ी से है, भले वो किसी के हाथ में, फैक्ट्रियों में बहुत गया है। मैं किसानों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि जो छोटा माल फैक्ट्री में गया है, उसका हमारे किसान भाइयों को और जो स्टॉकिस्ट है उनको भी उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और मिलने वाला है। यानी कि अगर वो लहसुन भी सरप्लस होता छोटा वाला, तो हमारा लहसुन का जो रेट आज चल रहा है वो लहसुन का रेट नहीं चलने वाला था। तो हमें उसका भी बहुत कि जो US में और यूरोप के अंदर हमारे जो है ना, वो आपके पाउडर की या पेस्ट की डिमांड बनी हुई है, गार्लिक की, हाँ, तो वैसे की तो वो जा रहा है वहाँ पे। और उसके कारण ये अभी भी छोटा माल फैक्ट्री जो 70-80 में उठा रही है, जो कभी नहीं उठाती थी, वो उठा रही है, उसका सपोर्ट बहुत मिल रहा है हमारे को। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि अगर अल नीनो का असर कम देखने को मिलता है तो फिर लहसुन के रेट में तेज़ी आ सकती है। साथ ही साथ दूसरा बात यह है कि अगर चाइना को रोकने में हम कामयाब हो गए तो हिमाचल के किसानों को फ़ायदा होगा। अगर हम रुकने में कामयाब नहीं हुए तो हिमाचल के किसानों को नुकसान हो सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि लहसुन को इस बार जो है फैक्ट्रियों का सपोर्ट मिला है और रेट ठीक है। आने वाले वक्त में भी रेट ठीक रहेगा। किसान भाई जो माल है उसको वक्त पे निकालते रहें। सुशील गर्ग जी को आपने सुना। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं प्रत्युष सिंह, मैगा टाइम्स TV, दिल्ली।